बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीना's किचन। तो जी आज आप सभी के लिए मैं रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बड़ी ही आसान होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ही तो आपको कोई मैदा गूंदना पड़ेगा और ना ही कोई रोटी बेलनी पड़ेगी। तो जी आज आप इस रेसिपी में सीखेंगे समोसा शीट्स घर पे बनाने का तरीका, वो भी बड़ी आसानी के साथ। और इस सारी रेसिपी को बनाने में हम सिर्फ करेंगे 1 अंडे का इस्तेमाल। बड़ी ही आसान है, बगैर मेहनत के आप ये रेसिपी घर पर तैयार कर लेंगे। तो रेसिपी को बिल्कुल ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले बोल में आपने 1 अंडा ऐड कर देना है, साथ ही आपने 1 टीस्पून के करीब इसमें ऐड करना है जी नमक, हाफ टी स्पून के करीब आपने इसमें ऐड कर देना है साबुत सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून के करीब आपने इसमें ऐड कर देना है ऑयल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी बाउल में। अब आपने इसमें पानी ऐड करना है। यहाँ पे तकरीबन मैंने ना आधा ग्लास पानी इसमें ऐड किया है। अब आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि जो नमक वगैरह हमने ऐड किया है ना वो अच्छे से पानी में हल हो जाए। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें आपने पानी में अच्छे तरीके से मिक्स करनी है। ये देख सकते हैं आप, अंडे को भी आपने अच्छे से पानी में मिक्स कर देना है, और जो नमक हमने ऐड किया था वो भी आपने मेक श्योर करना है कि अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और जी अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें मैदा। तो यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप मैंने मैदा लिया है। ठीक है, तो आप जितनी क्वांटिटी में शीट्स बनाना चाहते हैं आप उतना मैदा यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब जी जो पानी हमने ऐड किया था उसमें मैदा ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और पानी यहाँ पर हम ना थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे। एकदम से हम बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर देंगे, क्योंकि फिर पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जो बैटर की हमारी कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा-थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर पानी देखें काफ़ी हो चुका है, तो मैं अब इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। एक दफ़ा मैं आपको चम्मच की मदद से भी ये सारे मिक्सचर की ना कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये देखें बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए आपका बैटर, कुछ इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। यहाँ पे बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो चलें जी अब शीट्स बना लेते हैं। अच्छा जी, ये शीट्स बनाना बड़ा ही आसान है, अगर आप इसकी टेक्निक आपको समझ आ जाए। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। वो ऐसे बनानी है आपने कि आपने फ्लेम तो इसका बिल्कुल लो रखना है, जैसे दम की आंच होती है ना वैसे आपने फ्लेम रखना है। पैन जैसे ही हल्का सा गर्म हो आपने इसमें 1 चम्मच बैटर का ऐड कर देना है। फिर आपने उसको अच्छे तरीके से पूरे पैन में फैला लेना है, और यहाँ पर जैसे ही ना शीट्स पैन के साथ चिपकना शुरू हो तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। ठीक है, अच्छा जी, फ्लेम ऑफ करने के ना 1 से 2 मिनट के बाद जब इसके किनारे अलहदा होना शुरू हो फ्राई पैन से, फिर आपने इसको पलट देना है। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से। अच्छा जी, आप देख सकते हैं मैंने कितनी आसानी से इसे पलट दिया है। आप चाहे तो सिर्फ एक साइड ही पका सकते हैं, क्योंकि हमने इसके शीट्स की समोसे बनाने हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों तरफ से पकाएं। या पकाना चाहते हैं तो हल्का सा पका सकते हैं, लेकिन जैसे रोटी पकाते हैं ना इसके ऊपर वैसे मार्क्स नहीं आने चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैं आपको एक दोबारा से शीट्स बनाकर दिखा देती हूँ। दोबारा से आपने हल्का सा ऑयल लगाना है, और 1 चम्मच आपने इसके ऊपर बैटर का ऐड करना है, अच्छे से फैला देना है। जब किनारे आप देखें कि ये छोड़ रहा है पैन को, फिर आपने फ्लेम ऑफ कर देना है, और 1 से 2 मिनट के बाद आपने इसको टर्न कर देना है। ठीक है, ये हमारी दूसरी शीट्स भी बड़ी ही अच्छी सी आप देख सकते हो तैयार हो चुकी है। तो चलें हम इसको भी निकाल देते हैं प्लेट पे। ये रेसिपी बड़ी ही अच्छी बनकर तैयार होती है अगर आपको इसकी टेक्निक समझ आ जाए। और यहाँ पे फ्लेम भी मैं चलें आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इतना सा फ्लेम है, मतलब कि ना होने के ही बराबर है। अच्छा जी, जब आपने दोबारा से शीट्स बनानी है, मतलब कि जैसे आपने एक बनाकर उतार ली पैन से, ठीक है, जब दूसरा बैटर आपने ऐड करना है ना, तो पैन का टेम्परेचर बिल्कुल ही कम होना चाहिए। और जब ये अच्छे से पक जाए, जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल इस तरीके से, फिर आपने फ्लेम ऑफ कर देना, इसको टर्न कर देना है। तो आपको देखकर अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैंने कैसे बनाई हैं। इसलिए मैंने आपको ये 3 से 4 दफ़ा वीडियो दिखाई है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और जी ज़बरदस्ती आपकी ये रेसिपी बनकर तैयार हो, कोई भी चीज़ आपकी ज़ाया ना हो और आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें जी, मैंने सारी शीट्स तैयार कर ली हैं। अच्छा जी, ये लास्ट पोर्शन बचा था, तो मैंने कहा इसकी भी मैं तैयार कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितनी आसान है। तो मज़ीद इस तरह की आसान और ज़बरदस्त रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली भी मज़ीद रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल सके और आप उसी वक्त मेरी रेसिपी को देख सकें। अच्छा जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो रवायती तरीके से हम समोसे बनाते हैं ना, उसमें बड़ी मेहनत है। पहले आपको मैदे को गूंदना पड़ता है, फिर पेड़े बनाने पड़ते हैं, फिर बेलना पड़ता है, फिर फिलिंग होती है, और फिर जी आखिर में जाकर हम इसको फ्राई करते हैं। तो जी आपकी आसानी के लिए मैंने ये तरीका भी शेयर किया है। अगर आपको आसान लगता है तो आप रमज़ान में इस रेसिपी को
ट्राई कर सकते हैं। जो टेक्नीक है मैंने आपको बता दी, आपने कितना फ्लेम रखना है, कैसे फ्लेम ऑफ करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर समझ आई होगी। और ये देखिए कितनी नरम मुलायम ये शीट्स बनकर तैयार हुई हैं। चाहे आप इसके रोल्स बनाएं और समोसा बनाएं, ये आसानी से फोल्ड हो जाएगी। ये देखें बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं होगी। ये देखें बड़ी ही नरम मुलायम ये शीट्स बनकर तैयार हुई हैं। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर आते रहें और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा आपको मेरी आज की ये आसान सी समोसा पट्टी बनाने की रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।